हाँ जी दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक और नई कहानी। कहानी का टाइटल है द डम थीफ, यानी कि मूर्ख चोर। ये एक मूर्ख चोर की कहानी है। वह क्या क्या मूर्खता करता है वो सब हम जानने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, साथ में आपको वर्ड मीनिंग्स भी बताता हुआ चलूँगा, और जिससे आपकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव होगी, नए वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में आपको कुछ ग्रामर के टिप्स भी देता हुआ चलूँगा। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है द डम थीफ, यानी कि मूर्ख चोर। अब इसको यहाँ पे बी लगा है, डम्ब नहीं पढ़ेंगे, इसको डम पढ़ेंगे। डम, डम का मतलब गूंगा भी होता है, मूर्ख भी होता है, लेकिन यहाँ पे चोर के लिए आया है इसलिए यह मूर्ख चोर है। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। कोई भी पास्ट की कहानी ऐसे ही शुरू होती है। इन अ स्मॉल विलेज, इन यानी कि में, अ एक, स्मॉल यानी कि छोटे, विलेज यानी कि गांव में, इन इंडिया भारत में, तो इंडिया के एक छोटे गांव की बात हो रही है। देर वॉज अ थीफ नेम्ड गोटी। अब यहाँ पे ये देर जो है ये ओनली सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। वॉज था, अ थीफ एक चोर था, ठीक है, चोर को थीफ कहते हैं। नेम्ड उसका नाम था, गोटी, तो गोटी नाम का एक चोर था। ही वॉज नोन वह जाना जाता था, ठीक है, नो होता है जानना, नॉन है और यहाँ पे पैसिव है। ही वॉज नोन वह जाना जाता था, एज यानी कि के रूप में। किसके रूप में जाना जाता? द डम थीफ यानी कि मूर्ख चोर, ठीक है। जो द लगा हुआ है, ये बस एक आर्टिकल है स्पेसिफाई करने के लिए कि वो एक मूर्ख चोर है, ठीक है, तो इसलिए है द डम थीफ के रूप में वह जाना जाता था। बिकॉज क्योंकि, ही ऑलवेज वह, ऑलवेज यानी कि हमेशा, ठीक है, वह हमेशा गॉट कॉट बाय द पुलिस। अब यहाँ पे कैच जो होता है, कैच का मतलब होता है पकड़ना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है कॉट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि गॉट कॉट, कॉट है ना, होगा पकड़ा, गॉट कॉट यानी कि उसको किसी दूसरे के द्वारा पकड़ा गया, ठीक है। तो गॉट कॉट वह पकड़ा जाता था, बाय द पुलिस जो पुलिस जो होती है उनके द्वारा वह पकड़ा जाता था। ही ऑलवेज वह हमेशा पकड़ा जाता था। हाउएवर मगर, या हालांकि भी कहते हैं मगर, ही वॉज ऑलवेज थिंकिंग वह वॉज था, ऑलवेज हमेशा, थिंकिंग यानी कि सोचना होता है, तो यह वो सोचता रहता था, पास्ट में है इसलिए वह हमेशा सोचता रहता था। ऑफ किसके बारे में? के बारे में। न्यू वेज नए तरीकों के बारे में। टू क्या करने के नए तरीकों के बारे में? टू अवॉइड बीइंग कॉट, अवॉइड यानी कि टाल सके, टालना, अवॉइड। बीइंग कॉट यानी कि पकड़े जाने से वह कैसे टाल सके या पकड़े जाने से वह कैसे बच सके, इसके नए तरीकों के बारे में वह हमेशा सोचता रहता था, ठीक है। कॉट जो है इनकी पकड़ा गया, बीइंग कॉट यानी कि किसी दूसरे के द्वारा पकड़े जाना, ठीक है। जैसे ऊपर गेट वाला आया था, गॉट कॉट, वैसे ही। वन डे एक दिन, वन डे एक दिन, गोटी डिसाइडेड जो गोटी जो चोर है, डिसाइडेड यानी कि उसने निश्चय किया, निर्णय किया। टू क्या करने का, ठीक है, तो आगे कनेक्ट करने के लिए टू यूज उपयोग करने का, हीज स्मार्टफोन उसका जो स्मार्टफोन है, उसका जो मोबाइल है, स्मार्टफोन है, यहाँ पे फोटो भी लगा है, तो उसका उसने निर्णय किया कि वो उसका यूज करेगा। टू क्या करने में यूज करेगा? प्लान हीज नेक्स्ट थेफ्ट, प्लान यानी कि योजना बनाने में, हीज उसकी, नेक्स्ट अगली, थेफ्ट यानी कि चोरी, जो उसकी अगली चोरी है उसकी योजना बनाने के लिए वह अपने स्मार्टफोन का उपयोग करेगा, ये उसने डिसाइड किया। ही सर्च ऑनलाइन उसने क्या किया? ही सर्च होता है खोजना, ठीक है, उसने खोजा ऑनलाइन। और ऑनलाइन का तो हिंदी ऑनलाइन ही होता है, लेकिन इसको आप इंटरनेट से रिलेट कर सकते हो कि उसने इंटरनेट का यूज किया, इंटरनेट पे उसने सर्च किया। फॉर के लिए, द बेस्ट वे यानी कि जो अच्छे तरीके हैं, बेस्ट यानी कि अच्छे, वे यानी कि तरीके, जो अच्छा तरीका है। टू क्या करने का? स्टील वैल्यूएबल आइटम्स, स्टील यानी कि चुराने का, ठीक है, चोरी करना, चुराना स्टील होता है, वर्ब होती है। स्टील चुराने का, वैल्यूएबल यानी कि जो मूल्यवान जो हैं, जिनका अच्छा खासा पैसा मिलता हो, मूल्यवान जो है। आइटम्स यानी कि जो वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, उनके लिए। तो उसने क्या किया? सर्च किया कि अच्छे तरीके क्या हैं चुराने के, मूल्यवान आइटम्स उनको चुराने के। विदाउट यानी के बिना, गेटिंग कॉट यानी कि बिना पकड़े जाए, ठीक है, विदाउट यानी कि बिना, गेटिंग कॉट यानी कि
बिना पकड़े जाए। ठीक है, तो इसके लिए उसने अपना जो भी गूगल वगैरह करना है या ऑनलाइन सर्च करना है वो उसने किया। ही फाउंड, वह पाता है। ठीक है, एंड खोजते हैं तब हम कुछ मिल जाता है तो फाउंड कहते हैं। ही फाउंड, वह पाता है, एन आर्टिकल, एन यानी कि एक, आर्टिकल यानी होता है लेख। ठीक है, या जैसे ब्लॉग वगैरह होते हैं, लेख जो होते हैं वो उसे मिलता है कि इनके लिखा हुआ था कहीं पे, दैट सैड टू। ठीक है, जो सैड यानी कि कह रहा था। ठीक है, जो लेख उसे मिला वो कह रहा था, क्या कह रहा था, टू ऑलवेज यानी कि हमेशा, वियर ग्लव्स, वियर यानी कि पहनना, पहनो, ग्लव्स यानी कि जो दस्ताने होते हैं, जिनको दस्ताने कहते हो आप, हाथों में पहनते हैं, ग्लव्स, तो वो पहने, एंड और नेवर लीव यानी कि कभी नहीं, लीव होता है छोड़ना, कभी ना छोड़े, एनी कोई भी, फिंगरप्रिंट्स बिहाइंड, जो फिंगरप्रिंट होते हैं, अंगुलियों के जो निशान होते हैं उनको फिंगरप्रिंट्स कहते हैं, वो ना छोड़े, बिहाइंड यानी कि पीछे वो कभी ना छोड़े, ऐसा उस आर्टिकल में लिखा हुआ था। वो आर्टिकल ये कह रहा था कि हमेशा ग्लव्स पहनो और कभी भी फिंगरप्रिंट के निशान मत छोड़ो। गोटी वॉज, गोटी जो है वो था, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट यानी कि एकदम आत्मविश्वास के साथ में था। ठीक है, कि अब की बार तो वो कर ही लेगा, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट था वो, दैट कि ही कुड स्टील एनीथिंग, तो उसको ये सब पढ़ने के बाद में इतना विश्वास आ गया था कि ही कुड, वह सकता है, स्टील यानी कि वह चुरा सकता है, एनीथिंग यानी कि वह कुछ भी चुरा सकता है, उसको इतना विश्वास आ गया, विदाउट लीविंग अ ट्रेस, विदाउट यानी कि के बिना, लीव होता है छोड़ना, लीविंग यानी कि छोड़े बिना, अ ट्रेस, अब यहाँ पे जो ट्रेस है, ट्रेस वर्ब भी होता है और यहाँ पे ये नाउन के रूप में आया है। वर्ब का मतलब होता है कि खोजना, जैसे आपका मोबाइल खो गया तो पुलिस क्या करती है कि ट्रेस करते हैं इसका मोबाइल कहाँ मिलेगा, तो वहाँ पे वो वर्ब है यानी कि खोजते हैं। और नाउन के रूप में आएगा तब आएगा इसका मतलब होगा सुराग या सबूत। तो बिना कोई सबूत छोड़े, बिना कोई सबूत छोड़े हम वो चुरा लेगा, ऐसा उसको कॉन्फिडेंट हो गया था, वो उसको इतना विश्वास आ गया था कि वो चुरा लेगा। आगे बढ़ते हैं। गोटी, जो गोटी है, डिसाइडेड, गोटी ने निर्णय किया, उसने डिसाइड किया, टू टारगेट यानी कि लक्ष्य बनाना, द लोकल टेम्पल, जो लोकल यानी कि जो स्थानीय जो होता है, किसी गांव में है तो लोकल बोलेंगे ना, लोकल टेम्पल। ठीक है, तो लोकल स्थानीय, टेम्पल यानी कि जो मंदिर है, उसको उसने निशाना बनाया। ठीक है, उसने निशाना बनाने का निश्चय किया उसने। वेयर, जहां, मैनी पीपल, मैनी यानी कि कई, पीपल लोग, केम आए, टू ऑफर यानी कि ऑफर होता है कि चढ़ाना, कुछ चढ़ावा वगैरह चढ़ाना होता है, देयर प्रेयर्स यानी कि उनकी जो प्रार्थनाएं हैं वो ऑफर करने गए वहाँ पे, यानी कि प्रार्थना करने जो जाते हैं उसको भी हम ऑफर करना ही कहते हैं। तो वो वहाँ गए, एंड और लीव यानी कि छोड़ देते थे, देयर वैल्यूएबल, उनके जो भी मूल्यवान होते थे, देयर वैल्यूएबल उनके जो मूल्यवान, बिलोंगिंग्स यानी उनका जो सामान संपत्ति कुछ होते हैं वो वहाँ पे छोड़ आते हैं, मंदिर में जाते हैं, ऑफर कर देते हैं, बिहाइंड यानी कि पीछे। तो जब वो प्रेयर करने जाते हैं और लीव छोड़ देते थे, देयर वैल्यूएबल्स, अपने जो भी वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स जो भी उनके सामान होते थे, संपत्ति होते थे, बिहाइंड यानी कि पीछे छोड़ देते थे, यानी कि चढ़ावा कर देते थे, कहने का मतलब ये है। ही न्यू, वह जानता था, ही न्यू वह जानता था, दैट की ही कुड फाइंड, ही कुड फाइंड, फाइंड होता है खोजना, ही कुड फाइंड वह खोज सकता था, अलॉट यानी कि बहुत कुछ, ऑफ यानी कि किस में से बहुत कुछ, अलॉट यानी कि बहुत कुछ, ऑफ किस में से, अ वैल्यूएबल आइटम यानी कि वैल्यूएबल जो मूल्यवान वस्तुएं थी उनमें से, देयर यानी कि वहाँ, तो वहाँ जो मूल्यवान वस्तुएं थी उनमें से वह बहुत कुछ खो सकता था, यह वह जानता था, ही न्यू वह जानता था। गोटी पुट ऑन हिज ग्लव्स, गोटी जो है पुट ऑन, पुट ऑन होता है पहनना, जैसे आप टी शर्ट वगैरह पहनते हो तो बोलोगे कि आई पुट ऑन टी शर्ट। ठीक है, वैसे ही पुट ऑन, उसने पहने, हिज ग्लव्स, ठीक है, अपने जो दस्ताने थे उसने वो पहने, एंड और स्नक, अब ये स्नीक जो होता है उसकी यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। स्नीक का मतलब होता है कि ऐसे चोरी छुपे कहीं पे घुस जाना, दबे पांव चल के चले जाना, तो स्नक उसकी सेकंड फॉर्म है। तो उसने अपने ग्लव्स पहने और स्नक इनटू द टेम्पल, स्नक यानी कि छिपाकर, चोरी छिपे, इनटू यानी कि में, चलते हुए जा रहा है, में द टेम्पल, तो जो मंदिर है उसमें, एट नाइट रात में वह घुस गया उसमें। ठीक है, चोरी छुपे चला गया अंदर। ही
क्विकली फाउंड, उसने जल्दी ही तेजी से, फाउंड यानी कि खोज लिया या पा लिया, एक स्मॉल गोल्डन स्टैचू, स्मॉल यानी कि छोटा, गोल्डन यानी कि सोने का, स्टैचू यानी कि मूर्ति, जो मूर्ति वगैरह होती हैं उनको स्टैचू कहा जाता है। तो उसने एक जल्दी ही एक सोने की मूर्ति जो है उसने खोज ली, एंड और पुट इट, उसे रख लिया, ठीक है, पुट इट इन यानी कि अंदर रखना है, तो इसलिए हिज बैग, अपने बैग में, पुट इट इन यानी कि जो इट है वो यहाँ पे गोल्डन स्टैचू के लिए आया है, तो उसको उसने अपने बैग में रख लिया, पुट इट इन रख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज अबाउट टू लीव, ही वह वॉज था, अबाउट टू, देखो अबाउट टू का मतलब होता है कि कुछ होने ही वाला हो, ठीक है, जैसे कि मैं अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला था, वैसे अबाउट टू लीव वह निकलने ही वाला था, लीव यानी कि छोड़ना, निकलना, अबाउट टू लीव वह निकलने ही वाला था, व्हेन जब, ही सॉ उसने देखा, ही सॉ उसने देखा, ए मैन यानी कि एक आदमी को, कमिंग यानी कि आते हुए, टूवर्ड्स यानी कि की तरफ, ठीक है, जैसे हम जाते हैं ना कि ये रास्ता मेरे स्कूल की तरफ जाता है, ठीक है, तो टूवर्ड्स आएगा, की तरफ जा रहा है, ठीक है, टूवर्ड्स आते हुए, हिम उसे, विथ अ टॉर्च, विथ यानी कि के साथ, अ टॉर्च यानी कि एक जो टॉर्च जो होती है जिससे रोशनी निकलती है, यहाँ पे चित्र भी बना हुआ है टॉर्च का, ठीक है, टॉर्च को टॉर्च कहते हैं। तो ये टॉर्च के साथ में एक आते हुए देखा उसने आदमी को कि वो उसकी तरफ आ रहा था। तो गोटी पैनिक्ड, पैनिक होता है कि घबरा जाना, ओ ऐसा लगता है ना कि ओह मुझे ये पकड़ लेगा, तो वो घबरा जाते हैं। तो गोटी जो है वो पैनिक्ड यानी कि वह घबरा गया, एंड और रन यानी कि दौड़ा, रन टूवर्ड्स द डोर, टूवर्ड्स यानी कि की तरफ, द डोर जो गेट थे, दरवाजे थे, उसकी तरफ वह दौड़ा कि भाई पकड़ लेगा, इसलिए वो दौड़ा होगा। बट लेकिन ही ट्रिप्ड एंड फेल, अब ट्रिप होता है, देखो ट्रिप जो होता है वो यात्रा भी होती है, कि जैसे हमने गोवा की ट्रिप बनाई तो हम गोवा जाएंगे और वहाँ से वापस आएंगे, तो वो ट्रिप होता है, ठीक है। लेकिन ट्रिप को हम वैसे भी कहते हैं कि यदि लड़खड़ाना होता है तो उसको भी हम ट्रिप कहते हैं, कि लड़खड़ा गया, जैसे घबरा के जैसे गिर जाते हैं ना लड़खड़ा के, या फिसल गए, उसको भी हम ट्रिप में कंसिडर कर सकते हैं। तो ट्रिप वह लड़खड़ाया, एंड और फेल गिर गया, ठीक है, फॉल जो होता है गिरना, फेल यानी कि गिर गया, वह गिर गया। द मैन जो आदमी था, कॉट पकड़ लिया, हिम उसे, जो गोटी है उसको उस आदमी ने पकड़ लिया, एंड और कॉल्ड द पुलिस, जो पुलिस जो है उसको बुलाया, कॉल यानी कि बुलाना, ठीक है, तो कॉल्ड यानी कि बुलाया, द पुलिस, तो पुलिस जो है, जो थानेदार वगैरह जो है उनको उसने बुलाया। व्हेन जब, द पुलिस अराइव्ड, जो पुलिस जो है, अराइव होता है कि आना, पहुंचना, जब जो पुलिस है वो पहुंची, आई, दे फाउंड यानी जो पुलिस वाले हैं उनके लिए आया है, दे फाउंड पाते हैं, गोटी, गोटी को, लाइंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, लाई होता है कि लेटा हुआ, ठीक है, जैसे आप बेड के ऊपर सोते हो तो लाइंग ऑन द बेड, ठीक है, मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ, वैसे लाइंग यानी कि लेटे हुए, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड यानी कि जमीन, तो जो जमीन है उसके ऊपर उसे लेटे हुए पाते हैं, द आर्टिकल है यहाँ पे, विथ के साथ, द गोल्डन स्टैचू बिसाइड हिम, के साथ द गोल्डन स्टैचू जो सोने की मूर्ति है, बिसाइड यानी होता है बगल में, ठीक है, पास में, हिम उसके, तो उसके पास में वह लेटा हुआ था और उसके पास में वो मूर्ति थी, वो पड़ी हुई थी। गोटी डिनाइड, अब डिनाई जो होता है इनकार करना, अस्वीकार करना, कि भाई मैंने चोरी नहीं किया, मैं डिनाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो गोटी डिनाइड, गोटी ने क्या किया, अस्वीकार किया, दैट की ही हैड स्टोलन एनीथिंग, ही वह हैड स्टोलन, ठीक है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, स्टील की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, हैड स्टोलन कि वह चुरा चुका था, एनीथिंग यानी कि कुछ भी, तो उसने डिनाई किया कि भाई उसने कुछ नहीं चुराया, वह कुछ नहीं चुराया उसने, ठीक है। बट लेकिन द पुलिस, जो पुलिस जो है, डिडंट बिलीव हिम, तो डिडंट यानी कि नहीं करना, के पास्ट में है इसलिए डिडंट आया है, नेगेटिव सेंस बन रहा है, बिलीव होता है विश्वास करना, हिम यानी उस पर, तो पुलिस ने उस पर विश्वास नहीं किया। दे यानी कि जो पुलिस वाले हैं, दे टुक हिम, ठीक है, ले गए, ठीक है, टुक यानी टेक यानी लेना होता है, टुक यानी कि ले गए, टुक हिम उसे ले गए, टू द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन जो भी थाना होता है वहाँ पे उसको ले गए, ठीक है, एंड और स्टार्टेड शुरू किया,
क्वेश्चनिंग हिम, ठीक है। अब जैसे स्टार्ट होता है या स्टॉप होता है तो उसके बाद में आईएनजी लगता है, ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी ऐसे लगता है, ये एक स्ट्रक्चर ही होता है, ठीक है। तो उन्होंने शुरू किया क्वेश्चनिंग, यानी कि प्रश्न पूछने शुरू किए उसने कि भाई क्यों किया चोरी, ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं उससे पूछने स्टार्ट किए उन्होंने हिम उससे। गोटी वॉज गेटिंग नर्वस, जो गोटी है, गेट यानी होता है होना पाना, वॉज गेटिंग यानी कि वो हो रहा था, नर्वस यानी कि ऐसे परेशान घबराया हुआ जो होता है ना वैसा वो हो रहा था। एंड और स्टार्टेड शुरू किया उसने, टू स्वेट यानी कि स्वेट होता है पसीना आना, ठीक है। तो उसके क्या हो गया, शुरू हो गया उसके पसीना आना जो है उसके शुरू हो गया। भाई पुलिस चीज़ ही ऐसी है, जब वो पूछताछ करते हैं तो अच्छे अच्छों के पसीने आ जाते हैं। गोटी हैड नो चॉइस, गोटी के पास नो चॉइस यानी कि कोई ऐसे चॉइस होता ना कि चुनना, ठीक है, तो वैसे कोई रास्ता नहीं था। गोटी हैज नो चॉइस, गोटी के पास कोई रास्ता नहीं था। बट अब यहाँ पे बट जो है उसका मतलब लेकिन भी होता है, सिवाय होता है, ठीक है, सिवाय यानी कि इसके सिवाय कुछ नहीं है मेरे पास। गोटी हैड नो चॉइस, गोटी के पास कोई रास्ता नहीं था, बट सिवाय टू कन्फेस, कन्फेस होता है कबूल करना, ठीक है, तो उसके पास में कबूल करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, ठीक है, कन्फेस। द पुलिस वर शॉक्ड, पुलिस जो है वर थी शॉक्ड यानी कि ऐसे होता है ना कि अचानक से कुछ देख लिया, ऐसे ओह ये देख लिया हमने, ऐसे सदमे में आ जाना, ठीक है, शॉक हो जाना, ठीक है, तो वो सदमे में थी, शॉक में थी। टू क्या करके शॉक में थी, फाइंड आउट पता लगा करके, ठीक है, फाइंड आउट है ना पाना, पा गया कुछ, ठीक है, पता लगा करके, दैट की ही हैड यूज्ड हीज स्मार्टफोन, ही हैड यानी कि जो गोटी है, हैड यूज्ड यानी कि कर चुका था, ठीक है, उपयोग कर चुका था, उपयोग किया था, हीज अपने स्मार्टफोन यानी कि जो मोबाइल फ़ोन है उसका उसने उपयोग किया था, ये पता लगा करके। टू प्लान द थेफ्ट, प्लान यानी कि योजना बनाने के, द थेफ्ट यानी कि चोरी की योजना बनाने के लिए उसने अपने मोबाइल फ़ोन का यूज किया था। ये पुलिस को लगा तो उनको शॉक लगा, उनको झटका लगा। दे कन्फेसिकेटेड, ठीक है, कन्फिस्केटेड, ठीक है, कन्फेसिकेटेड मतलब जब्त करना, ठीक है, जैसे कुछ भी होता है सबूत वगैरह होते हैं पुलिस जब्त कर लेती है तो वैसे ही होता है, ठीक है, कन्फेसिकेटेड, ठीक है, तो उन्होंने जब्त कर लिया हिज फोन, उसका जो मोबाइल फोन है उसको उन्होंने जब्त कर लिया। एंड और पुट हिम यानी होता है डालना, ठीक है, पुट हिम इन जेल, उसे जेल में डाल दिया, ठीक है, पुट यानी रखना होता है, तो पुट हिम इन द जेल, तो उसे जेल में डाल दिया उन्होंने, जेल यानी कि कारागाह जिसे हम कहते हैं, उसमें उसने डाल दिया। आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम इन जेल, आफ्टर यानी कि के बाद, ठीक है, अब जैसे आफ्टर होता है या बिफोर होता है उसके बाद में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है, ठीक है। आफ्टर स्पेंडिंग यानी कि समय बिताने के बाद, सम टाइम कुछ समय, इन जेल, जेल यानी कि कारागाह में कुछ समय बिताने के बाद। गोटी रियलाइज्ड, गोटी ने एहसास किया, दैट कि स्टीलिंग वॉज नॉट द राइट थिंग टू डू, स्टीलिंग यानी कि चोरी करना जो है, वॉज नॉट यानी कि नहीं थी, द राइट थिंग यानी कि सही चीज़ जो है नहीं थी, टू डू करने की, जो चोरी करना है वो सही चीज़ नहीं थी करने के लिए, ठीक है, ऐसा उसने रियलाइज़ किया कि भाई चोरी अच्छी चीज़ नहीं होती है, नहीं करनी चाहिए, तो उसने ये रियलाइज़ कर लिया जेल की हवा खाने के बाद में। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, ही डिसाइडेड निश्चय किया, टू, ठीक है, क्या करने का निश्चय किया, टर्न हिज लाइफ अराउंड, ठीक है, टर्न होता है कि बदलना, ठीक है, हिज लाइफ अपना जीवन, अराउंड यानी कि जो भी उसके चारों ओर का जीवन था वो उसने बदलने का निश्चय किया कि अब चोरी वोरी नहीं करेगा, यही होता है बदलना, ठीक है, टर्न हिज लाइफ अराउंड बदलने का निश्चय किया, अराउंड यानी चारों ओर। एंड और स्टार्ट डूइंग यानी कि स्टार्ट शुरू करना, डूइंग यानी कि करने का, गुड थिंग्स यानी कि अच्छी चीज़ें शुरू करने का, फॉर द सोसाइटी, फॉर यानी कि के लिए, द सोसाइटी यानी कि समाज जो है उसके लिए अच्छी चीज़ें करने का उसने निर्णय लिया और अपनी लाइफ को पूरा बदल दिया। ही यूज्ड, उसने उपयोग किए, हिज स्किल्स, उसके जो भी स्किल जो होता है ना कि मेरे को ये आता है, ये चीज़ में मैं माहिर हूँ, ठीक है, स्किल जिसे हम कहते हैं, हाँ, तो उसने क्या किया, अपने जो स्किल है उनको यूज़ किया, टू हेल्प मदद करने के लिए, द पुलिस पुलिस की मदद करने के लिए, कैच पकड़ने के लिए, अदर थीव्स यानी कि जो दूसरे थीव्स यानी कि जो चोर हैं उनको पकड़ने के लिए उसने अपने स्किल का यूज किया। एंड और बिकेम बन गया अ मॉडल सिटीजन, मॉडल होता है आदर्श, सिटीजन यानी कि नागरिक, तो वह एक मॉडल सिटीजन बन गया यानी कि आदर्श नागरिक जो है वह
बन गया, ठीक है। बिकेम यानी कि बनना, होना, ठीक है। जैसे कि कोई डॉक्टर बन जाता है, बिकेम ए डॉक्टर, तो वैसे ही बिकेम ए मॉडल सिटीजन, वह बन गया। इन द एंड, अंत में, इन द एंड, ठीक है, एंड होता है अंत, इन द एंड, अंत में, गोटी, गोटी जो है लर्न यानी कि सीखा, दैट कि क्राइम डजेंट पे। अब जो क्राइम डजेंट पे, इसका देखो वैसे हिंदी करोगे तो होगा कि क्राइम जो है डजेंट यानी कि नहीं करता, पे यानी कि भुगतान, जो क्राइम जो वो भुगतान नहीं करता है। लेकिन ये एक फ्रेज टाइप में कह लो या कहावत होती है, क्राइम डजेंट पे, यानी कि आप यदि जो कुछ गलत काम करते हो उससे आपका नाम वगैरह नहीं होता है समाज में, वह उससे आपको कुछ बेनिफिट नहीं होते हैं क्राइम करने से, इसलिए कहते हैं क्राइम डजेंट पे। क्राइम जो है वो किसी चीज़ का भुगतान नहीं करता है, उससे कुछ खास फायदा नहीं होता है। एंड और दैट कि इट्स ऑलवेज बेटर टू डू राइट थिंग, इट इज़ ऑलवेज, यह अच्छा होता है, ठीक है। ऑलवेज यानी कि हमेशा, बेटर अच्छा होता है, टू डू करना, द राइट थिंग यानी कि सही चीज़ें करना जो है वह अच्छा होता है। ऐसा उसने एंड में सीखा, एक लेसन किया। गोटी लर्न क्राइम डजेंट पे एंड दैट इट्स ऑलवेज बेटर टू डू राइट थिंग। तो इसी के साथ में ही जो स्टोरी है वो कंप्लीट होती है कि अब जो गोटी है वो सुधर गया है, वो पुलिस के साथ में और चोरों को पकड़ने के लिए मदद करता है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला हो इससे तो अच्छा है, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।